أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अभी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी तो आपने कहा था कि रिपोर्ट सेंड करके मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूँ। ये मैंने रिपोर्ट सेंड की है, इनकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं। 2 साल पहले मेरी बेटी मतलब पैदा हुई थी, तो उसके बाद से ही मेरी मिसेज़ जो है उनको मसला चल रहा है। जब वो 2 महीने तक उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो जब हॉस्पिटल में चेक करवाया तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बाद में उन्होंने जो है ना हमें कैंसर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, तो इन मॉल में मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है। पहले इनको 5 कोर्सेज़ लगे थे कीमो के, तो उसमें मतलब ये है कि ये ठीक हो गई थी, इनकी रिपोर्ट्स वग़ैरह क्लियर हो गई थी। जो बीटा ईसीजी और फ्री बीटा ईसीजी है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई थी। तो 5 के बाद जब कोर्स पहला पूरा हो गया, 5 कोर्स लगे हैं, तो उसके 2 महीने बाद फिर से दोबारा इनको वही ब्लीडिंग आना शुरू हो गई और उनके क्लॉट्स बन जाते थे और ब्लीडिंग नहीं रुकती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। तो उन्होंने कहा जी कि अब दोबारा से हम इनको कीमो लगाएँगे। फिर उसके बाद उनको उनकी दोबारा कीमो शुरू हुई है और इस बार उन्होंने कोई 12 कोर्स लगाए हैं कीमो के। तो उसमें ये है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हर कीमो के बाद जो है ना वो डाउन होती रही है। जो फ्री बीटा ईसीजी और बीटा ईसीजी दोनों जो हैं वो डाउन होते रहे और नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा है जी कि ये दोबारा क्योंकि हुआ इसलिए हम इस बार जो है ना ज़्यादा कोर्सेज़ लगाएँगे। तो नॉर्मल होने के बाद भी उन्होंने कोई 4 से 5 कोर्स ज़्यादा लगाए हैं। तो इनका 1 महीना पहले जो है ना उन्होंने इलाज कीमो बंद कर दिया था। रिपोर्ट्स वग़ैरह इनकी सारी नॉर्मल आ गई थी। तो 1 महीने के बाद फ़ॉलो-अप था, अभी दोबारा इनका जब बीटा ईसीजी करवाया है, तो उसमें जो है ना रिपोर्ट जो बीटा ईसीजी की है, वो थोड़ी-सी फिर बढ़ी हुई है। मतलब उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 5 तक है। तो अभी इस जो इनकी आखिरी जो रिपोर्ट है, वो 6.6 आ रही है। तो अभी डॉक्टर ने दोबारा यही बोला है कि इनके जो है ना सीटी स्कैन्स करवाएँ दोबारा और बीटा ईसीजी वगैरह टेस्ट करवा के फिर इनको देखते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, इनका मसला यही होता है कि जैसे ये बीटा ईसीजी रेज़ करता जाता है अभी तो मतलब वैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह इनकी कुछ नहीं हो रही। लेकिन जैसे-जैसे ये रेज़ करता जाता है, तो उसके बाद से इनके जो है ना वो ब्लीडिंग वाला मसला दोबारा से शुरू हो जाता है और उसमें मुसलसल ब्लीडिंग और क्लॉट्स वगैरह जो है ना इनके वो शुरू हो जाते हैं। तो इतना 2 साल हो गए हैं, 2 साल की से इनको कीमो लग रही है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतनी कीमो लगवाने के बाद भी जो है ना वो मसला बीमारी वहीं पे है और उसका कोई हल नहीं मिल रहा। वो जैसे ही वो ख़त्म होता है उसके पहले मतलब जब पहला इनको 5 कोर्स लगे थे तो 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद दोबारा से मसला हो गया था। तो अभी ये 12 कोर्स लगने के बाद 1 महीना भी नहीं गुज़रा और वो दोबारा से जो है ना वो रेज़ होना शुरू हो गया बीटा ईसीजी। लास्ट जो इनका आखिरी कोर्स लगा था उसमें इनका बीटा ईसीजी 1 से भी नीचे चला गया था, 0.8 था। और इनकी जो नॉर्मल एवरेज है बीटा ईसीजी की वो 5 है और उसके बाद 1 महीना गुज़रने के बाद अभी हमने ये 1 हफ़्ता पहले टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट आज मिली है, तो उसमें जो है ना दोबारा से वो 0.8 से बढ़ के अब 6.6 पे दोबारा चला गया है। और ये इसी तरह मतलब ये बढ़ता जाता है अगर इसको ट्रीट ना करें तो। और उसके नतीजे में ये होता है कि इनकी ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाती है और फिर उसमें डॉक्टर्स को जो है ना आखिर में फिर वही कीमो स्टार्ट करवा देते हैं। तो इसका मेहरबानी फरमा कर कोई इसका जो है ना इलाज वगैरह जो मैंने आपकी वेबसाइट्स पे भी देखा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनको सिर्फ धमासा बूटी देनी है या उसके साथ आपका जो मैंने आखिरी क्लिप देखा था सुमलो वाली और हल्दी वाला, कौन सा इनको नुस्खा देना है? मुझे प्लीज़ उसके बारे में बता दीजिएगा। मैं अपनी वाइफ़ के लिए आपका वो नुस्खा इस्तेमाल कर रहा था, तो उनको अभी 3 हफ़्ते हो गए वो जो सुमलो, धमासा, वर्की सफ़ूफ़ और 2 नंबर सफ़ूफ़ जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं परहेज़ के साथ जो आपने खाने-पीने में बताया। तो अभी उनकी टेस्ट करवाए थे तो उनके जो पिछले हफ़्ते उनका सीटी स्कैन हुआ है और जो बीटा ईसीजी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट्स जो है ना अभी नॉर्मल आई हैं, अल्लाह का शुक्र है। पहले जो था बीटा ईसीजी जो मैंने आपको रिपोर्ट सेंड की थी वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, उसकी जो वैल्यू थी ना, नॉर्मल जो है वो 5 और उससे नीचे है। तो अभी जब अल्हम्दुलिल्लाह उनका टेस्ट करवाया है तो वो 1 पे आ रही है, मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गई है। और इस दफ़ा डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया था, इससे पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट्स सेंड की थी वो तकरीबन 6 महीने पहले की थी, जब उनको अभी कीमो स्टार्ट नहीं हुई थी।
तो अब जब दोबारा क्योंकि जब वो टेस्ट करवाया था पिछली दफ़ा जब बीटा ईसीजी की रिपोर्ट्स बढ़ी थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि इनका सीटी स्कैन भी करवा लें। तो स्कैन भी जब उनका हुआ है, जो रीसेंट स्कैन हुआ है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके लंग्स में थोड़ा वो था पिछली रिपोर्ट में, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर है, उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैंने ये पूछना था कि इसका जो है मतलब इस्तेमाल जो है धमासा, सुमलो और जो सफ़ूफ़ हैं दूसरे वर्की सफ़ूफ़ और जो 2 नंबर सफ़ूफ़ है, तो इनका इस्तेमाल कितनी देर तक रखना है? और परहेज़ जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा साथ-साथ? ये मेरी मिसेस की दूसरी रिपोर्ट है, ये 1 महीने के बाद करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बीटा एसीजी जो है ना नॉर्मल ही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये धमासा, सुमलो, वर्की सफ़ूफ़ और 2 नंबर सफ़ूफ़ जो है ना वो चारों दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेस की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका हर मंथली जो टेस्ट होता है, रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आ रही हैं और धमासा और सुमलो जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सेहत भी बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शाह साहब, हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी सिस्टर की जो है ना अचानक तबीयत ख़राब हुई है, तो पहले मतलब उनको वोमिटिंग स्टार्ट हुई है, तो ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ फूड पॉइज़निंग का मसला है, तो वो उसका चेकअप करवाते रहे हैं। तो बाद में कुछ तकरीबन कोई 3-4 हफ़्ते के बाद उनका जो है ना पेट फूल गया बहुत ज़्यादा और फिर उसके बाद उसको जो है मतलब वोमिटिंग में जो है ना ब्लड आना शुरू हो गया। तो जब उनको चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी कि ये उनके साथ जो है ना कैंसर का मसला है। तो फिर उनको वो शौकत खानम में, इन मॉल में मतलब जगह-जगह पे वो जो है ना उनको लेके गए हैं, उनका चेकअप करवाया है। तो जो इन मॉल वाले हैं और जो शौकत खानम वाले हैं वो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे और अब उनकी कंडीशन जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब उनको वो बिल्कुल उनका रंग पीला पड़ गया है, ठीक है, आँखें उनकी बिल्कुल वो हो गई हैं और अभी ये जो बता रहे हैं कि उनको जो है ना ब्रेस्ट कैंसर शुरू हुआ था, ब्रेस्ट से वो फैल के जिगर में मतलब लंग्स में, गुर्दे में, पित्ते में, किडनी में, इवन कि यूट्रस में भी जो है ना वो चला गया, जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो फिज़िकली जो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मतलब काफ़ी सीरियस कंडीशन में है और मसला ये है कि अभी जो हॉस्पिटल्स वाले हैं वो उनका इलाज भी करने को तैयार नहीं है। तो उनके लिए क्या आपकी मतलब कोई इलाज वगैरह तजवीज़ करते हैं या क्या उस बारे में काइंडली मेहरबानी करके मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा। वो बहुत परेशानी में है, तो अल्लाह करे किसी की हेल्प करके किसी का भला हो जाए तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत के लिए आसानी करे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया साहब।